रेखा झुनझुनवाला। जी हाँ, दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला के बारे में बात करने वाला हूँ। आज उन्हीं के एक पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक को लेके आया हूँ और बता दूं कि जो रेखा झुनझुनवाला है, उन्होंने इस कंपनी के 4 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर खरीद रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेखा झुनझुनवाला का इस कंपनी पे लगा हुआ है। और इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ टाइटन कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक लाइफस्टाइल कंपनी है, कैटेगरी में काम करती है, वॉचेज में, लग्जरी वॉचेज, ज्वेलरी और आई वियर कैटेगरी में काम करती है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 4129 रुपीज़ 60 पैसे का। और कहा जा रहा है, जो ब्रोकरेज फर्म है एमके ग्लोबल, उसने प्रेडिक्शन किया है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी ही 5,000 रुपये या इसके ऊपर का जा सकता है। तो बात आज टाइटन कंपनी के बारे में करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी के 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर भी खरीद रखे हैं। तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस था, जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, 4129 रुपीज़ 60 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 0.26% की। कह सकते हैं कि शेयर प्राइस महंगा है, 4,000 रुपये के ऊपर का है, एक महंगा शेयर है। लेकिन जब आप इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखेंगे, साथ ही साथ डिविडेंड को देखेंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि 4,000 रुपये लगाना एक कंपनी पे फिजूल खर्ची है। यदि आप 4,000 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर को अभी तक एक अच्छा रिटर्न दे रही है। आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की, टाइटन कंपनी की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 35.96% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 3,010 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 4,129 रुपीज़ 60 पैसे का। तो जिसने भी एक साल पहले एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे एक अच्छा बेनिफिट इस कंपनी ने दिया। इतना ही नहीं, यदि 5 साल के रिटर्न को देखूं 2020 से लेकर 2025 तक, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 179% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 15 रुपये 5 पैसे, 1,505 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 4,129 रुपीज़ 60 पैसे का। तो 1,500 रुपये का शेयर प्राइस था आज से ठीक 5 साल पहले, और 1,500 से आज के दिन वो शेयर प्राइस है 4,000 के ऊपर का। तो रिटर्न की बात करूँ इस कंपनी के, तो इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उन्होंने इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस कंपनी के 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर उन्होंने खरीद रखे हैं। इससे भी जो रिटेलर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, उनका जो विश्वास होता है वो और भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब दिग्गज इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं तो जो कंपनी की वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 4,378 रुपीज़ 40 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 2,925 रुपीज़ का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की बात करूं, तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 11 रुपये का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। फंडामेंटल्स को देखते हैं, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,67,472 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 28.70 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 51.44 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में।
ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.97 का। शेयर मार्केट में एक कह सकते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी का बहुत ही कम है। इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है, ना के बराबर इस कंपनी पर लोन कर्ज है। आरओई 32.25% है, बहुत ही शानदार है। आरओई बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बढ़ा हुआ आरओई, एक पॉजिटिव आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा कंपनी रिटर्न दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। यदि किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 53.68 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। ईपीएस से बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.27% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 25,567 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 60,942 करोड़ का। तो प्रॉफिट को देखो तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 1,684 करोड़ का, जबकि 2025 था इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 3,337 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 11,624 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 9,397 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर की होल्डिंग है 52.90% की, बहुत ही अच्छी है। 50% से ऊपर का जो पैसा लगा हुआ है वो ओनर्स का ही लगा हुआ है इस कंपनी में। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.55% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 15.55% की, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.23% का, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 6.77% की। तो शेयर प्राइस महंगा जरूर है, लेकिन यदि आपने देखा होगा तो कंपनी कंटिन्यू रिटर्न दे रही है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 5 साल हो। साथ ही साथ ये कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। साथ ही साथ जो दिग्गज इन्वेस्टर है रेखा झुनझुनवाला, उनका इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट निवेश लगा हुआ है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएं।